बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर चले तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। दावेदारी में भाजपा का नाम सबसे आगे आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खामोश है उसका नाम है चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान के समर्थक वैसे तो पूरे चुनाव से लेकर हर समय ये कहते रहते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो फिर चिराग पासवान है, यानी कि नीतीश के बाद अगर कोई दिख रहा है तो चिराग है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि वो अब राज्यसभा की ओर जाएंगे तो इस बात की अटकलें भी तेज हो गई कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत दिनों के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब सफाई में एक कदम आगे। जिद्दी दाग हो या रोजमर्रा की गंदगी, महिमा डिटर्जेंट पाउडर हटाए हर दाग झटपट और आसानी से। आज ही ऑर्डर करें सृष्टि महिमा, हर सफाई का भरोसा। अब ऐसे में सवाल ये होने लगा कि आखिरकार जब नीतीश नहीं रहेंगे तो उनके जगह पर कौन दावेदारी करेगा। इन दावेदारी में चिराग पासवान दूर दूर तक नहीं है। उसके क्या कारण है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वो दावेदारी में कौन कौन है। दरअसल इस वक्त अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर विधानसभा चुनाव के बाद कोई सामने है तो वो भाजपा है। और भाजपा पर हालांकि कल से आरोप ये भी लगते रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को मैनिपुलेट किया और उसके बाद नीतीश ये राजी हो गए कि वो सत्ता छोड़ दे। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन नीतीश किसके लिए मानेंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जिनको पलटी मार कहा जाता है, जो कभी भी सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं, किसी की तरफ भी जा सकते हैं। वही नीतीश कुमार अगर मानेंगे तो किसके लिए मानेंगे? अपने बेटे के लिए मानेंगे यानी कि निशांत के लिए मानेंगे या फिर सम्राट के लिए मानेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी को भाजपा ने एक मिशन के तहत लगाया था और वो मिशन लगभग सफल होता दिख रहा है। जब से तेजस्वी को छोड़ करके नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं उसके बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया और कहा कि आप नीतीश कुमार के साथ रहिए, परछाई के साथ रहिए। और बहुत कम समय नहीं लगा जब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का दिल भी जीत लिया। कई मौके ऐसे हैं जहां पर नीतीश कुमार ने यह कहा कि नहीं, सम्राट चौधरी आगे जाने वाले राजनेता हैं और इनका फ्यूचर भविष्य जो है वो बेहतर है। वहीं पर कई और नाम हैं जो वाकई में अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनसे मिलकर लिया जाता है। उससे सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो नित्यानंद राय का है। नित्यानंद राय की अपनी ही एक भूमिका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जरूर है, सबसे करीबी माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के, लेकिन उनकी एक बड़ी खासियत है, सत्ता में अगर किसी को शामिल करना है और रूठे को मनाना हो तो अगर कोई नाम सबसे पहले आता है तो वो नित्यानंद राय का आता है। चाहे चिराग पासवान गठबंधन के दौरान रूठ गए हों, उनको सत्ता में जुड़े रहना, गठबंधन में जुड़े रहना, इसमें कोई भूमिका निभा रहा था तो वो नित्यानंद राय थे। नित्यानंद राय की एक खासियत रही है कि चाहे कहीं भी बिहार में कोई भी नाराज हो, उसको मनाने के लिए सबसे पहले अगर कोई जाता है तो नित्यानंद राय। और उनका प्रभाव भी ऐसा है कि अगर नित्यानंद राय वहां चले गए, नित्यानंद राय केंद्र की सबसे बड़ी आवाज बनकर जाते हैं और वहां जाने के बाद जो है वो निराश होकर नहीं लौटते या केंद्र को निराश नहीं करते हैं। जहां जाते हैं वहां मनाते हैं। और ये कारण 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान दिखा, जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिखे, जब चिराग पासवान नाराज दिखे, जब आपको जीतन राम मांझी नाराज दिखे, और तीनों को मनाते हुए एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में नित्यानंद राय का भी एक प्रबल दावेदारी दिख रहा है और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनकी भी पसंद के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पसंद कर रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही अब कुर्सी को संभाले और आगे बढ़ाए। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि जिस गृह मंत्रालय को नीतीश नहीं छोड़ते थे, सम्राट चौधरी के लिए उन्होंने उस गृह मंत्रालय को छोड़ दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर बिहार के मुख्यमंत्री में किसकी चलेगी? क्या सम्राट चौधरी में वो कैलिबर है कि वो केंद्र को मना सकते हैं, या नित्यानंद राय को ला करके भाजपा जो है एक बड़ा मैसेज देगी? देखिए, अगर आप देखेंगे एमपी चुनाव को लेकर के जब रिजल्ट आया था और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो फिर एक बड़ा मैसेज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही दिया जा रहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को बनाया गया तो यादव जाति को बनाया, ताकि एक बड़ा वोट बैंक जो बिहार में था वो सध सके। हालांकि वो जब तक तेजस्वी लालू प्रसाद यादव हैं तब तक तो दिखता नहीं है, लेकिन एक प्रयोग के तौर पर यह भी हो सकता है कि नित्यानंद राय को आगे किया जा सके। लेकिन
कुशवाहा की जो अपनी कोर वोटिंग है और जिस तरीके से कुशवाहा वोट जो है इस वक्त 2024 हो 2025 हो वोट कर रही है, और उस वोट के दौरान दोनों के बीच ये दिख रहा है जिधर कुशवाहा वोटर जा रहे हैं निर्णायक भूमिका में वही पार्टी हो रही है, तो कुशवाहा वोटरों को भी एनडीए जो है अपने से दूर करना तो नहीं चाहेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों में से किसकी चलती है। एक जो बड़ा वोट बैंक लेकर रखे हुए हैं एनडीए का एक प्रयोग हो सकता है खासकर भाजपा का कि यादव वोट बैंक को अपनी ओर कुछ करने के लिए नित्यानंद को प्रोजेक्ट किया जाए। दूसरी तरफ कुशवाहा को, यानी कि खुद नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते थे, यानी कुशवाहा को अगर साथ जुड़े रहेंगे तो लौकुश की ये जो जोड़ी है ये साथ चलेगी और फिर समीकरण समान चल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि इन दोनों के बीच में किसकी ज़्यादा चलती है। हालांकि बीजेपी इसके लिए भी जानी जाती है कि वो सरप्राइज करती है, और हो सकता है कि इस बार भी, क्योंकि बिहार को पहली मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी मिली थी, उसके बाद बिहार को कोई महिला मुख्यमंत्री अब तक तो नहीं मिला है। ऐसे में हो सकता है कि बिहार में एक बार कुछ और देखने को मिले। क्या कुछ होगा, क्या आप चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ज्यादा दावेदार है, यह भी कमेंट करें। और खास करके चिराग पासवान ने यह दूरी क्यों बना ली है, क्या वजह है, यह भी आप कमेंट करें। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।